बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। और दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। किसी की भी कोई परेशानी हो, बीमारी हो, अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हर वक्त अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ करते रहना चाहिए। और कहते हैं ना, दिन में कोई एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें हम आपकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह पर बस पूरा भरोसा रख के दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा और इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा। वही हमें देता है और वही हमें हमें हर चीज़ अता करता है। और उन सब चीज़ों में से, नेमतों में से सबसे बड़ी जो है वो अच्छी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है, वरना मैं कहती हूँ हर पैसा, हर चीज़ जो है ना, वो बेमायने रखता है। तो अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन। यहाँ जी वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ आज जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। और ये चॉपर जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मेरी पिछली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने चपली कबाब बनाए थे, और उसका जो मैंने चिकन का कीमा था ना, वो मैंने चॉपर में पीसा था। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई, आंटी आप बताएं आपने चॉपर कहाँ से लिया, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वाक़ई ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था और मुझे पता है कि इसकी मशीनरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसका बॉल भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 2.5 से 3 किलो कीमा एक साथ जो है ना वो इसके अंदर चॉप हो जाता है। तो ये मेरे नए घर के लिए मंगवाया था। फिर ये है कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने कुछ सामान निकाल लिया अभी, और कुछ मैंने इसको पैक करके रख दूँगी। जब इंशाल्लाह ताला नए घर में जाएँगे तो वहाँ पर जो है ना मैं सामान निकालूँगी। तो ये था, नए घर में जाओ तो फिर नई-नई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम आ रही होती हैं, मगर ये है कि बहुत पुरानी हो जाती हैं। अभी मेरे पास जो चॉपर है वो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा है, मगर ये है कि काफ़ी पुराना हो गया है वो, और इसका जो है ना काम तो वो कर रहा है, मगर उसका कलर भी जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले जो था ना वो था वाइट कलर का, मगर अब वो वाइट हो गया है, उसका कलर ही चेंज हो गया है। तो बच्चे भी कह रहे थे कि अम्मी चॉपर जो है ना नया ले लो, तो फिर मैंने मंगवाया था। और डर भी रही थी कि पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी, मशीनरी कैसी होगी। मगर ये है कि मशीनरी अच्छी है, और मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें मंगाई हैं, मगर मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई, छोटी-छोटी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने सोचा पहले मैं मंगवा के देखती हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है और चीज़ें हैं कैसी। तो जब आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं ना, उनका पेज खोलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर जो आपको अच्छी लगती है फिर उस पे क्लिक करते रहते हैं। तो ये है कि ये चीज़ें बड़ी अच्छे से आईं और कोई चीज़ डैमेज भी नहीं हुई। और इसके अंदर जो है ना 4-5 ऑप्शन है इसके अंदर। जैसे हमें अगर तेज़ मशीन चलानी है, स्लो चलानी है, रोकना है इसको में, तो 4-5 इसकी जो है ना स्पीड के बटन लगे हुए हैं। साथ में इसका रबड़ भी है जो इसको पैक करता है। और यहाँ पर मैं जो ये क्रिस्टल का मैंने जग मंगवाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और इसके अंदर एयर टाइट ढक्कन है। तो ये मैंने इसलिए मंगवाया था कि क्योंकि कि अक्सर जो है ना हमारे जग जो है ना वो कांच के हैं, और कांच के जग में जब पानी वानी डालो या जूस वगैरह डालो ना, बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। और हमारा घर माशाल्लाह से बच्चों का है, तो बच्चे जो है ना उनके हाथ से फिसल भी जाते हैं। रोज़ाना हमारे घर में एक आध गिलास तो ज़रूर टूटता है, बच्चों के हाथ से फिसल जाता है। तो मुझे टूटने का डर नहीं होता, मुझे डर इस बात का लगता है कि किसी के कोई नुकसान ना हो जाए। कांच की जो चूरा होता है ना वो कहीं का कहीं जाके गिरता है, और अगर वो खुदा ना खास्ता पैर में या हाथ में घुस जाता है ना, तो फिर वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने जो है ना ये मंगवाया था, ये कांच का नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, खूबसूरत भी लगा। साथ में ये बर्फ़ के क्यूब्स हैं ना, ये बड़े प्यारे से हैं बिल्कुल। इसके गोल जो है ना बर्फ़ इसके अंदर जमेगी, और इसको आप जूस वगैरह में या पानी में, कोल्ड ड्रिंक में अच्छे लगते हैं, बर्फ़ के क्यूब्स वगैरह हों। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी काम की होती हैं, और ख़वातीन जो है ना वही चीज़ मंगवाती हैं जो उनको ज़रूरत होती है, किचन की जो है ना काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो मुझे बहुत शौक़ है किचन की चीज़ें लेने का। और ये है कि ज़्यादा नहीं, मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती कि बेमकसद में जो है ना शॉपिंग कर लूँ। अभी जो है ना ये आपको दिख रहा है ना, ये बड़े-बड़े काम का है, और मैं जो है ना इसको काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं लूँगी इसको। तो ये है कि अंडा वगैरह जो है ना, बाज़ लोग हमारे जर्दी नहीं खाते, तो इसमें अंडा अगर डालते हैं तो जर्दी ऊपर रह जाती है, और जो इसका वाइट पार्ट्स है ना वो उसमें बॉल में आ जाता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं, मगर होती बड़े काम की हैं। और ये सारी किचन की चीज़ें जो है ना वो मैंने मंगवाई। मैंने अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मंगवाई, ये सारी किचन की चीज़ें हैं। ये साथ में जी ये मैंने छलनी मंगवाई थी। कोई चीज़ अगर हम फ्राई वगैरह करते हैं, पकोड़े या कचौरियाँ कुछ भी, तो इसके अंदर डालने से एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाता है। तो
ये कि मुझे गोल्डन कलर का अच्छा लगा था ये छलना, तो इस वजह से मैंने जो है ना मंगवा लिया था। जो मेरे जो है ना गोल्डन बॉल हैं, तो उसमें आप कमेंट्स सब मेरे आई थी, जो इन लोगों ने कमेंट्स कर दिए आंटी आपने बॉल्स कहाँ से लिए, तो मैंने जो गोल्डन बॉल है ना जिसमें मैंने सालन वगैरह निकाला था, वो मैंने मुल्तान से लिए थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो ख़राब नहीं होती, तो वो फिर इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और वो मैंने के मार्ट से लिए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है बर्तनों की। तो मैं वहाँ गई थी ना जब पिछले रमज़ान से पहले, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी ये सिल्वर। एक मैंने जो है ना ये छलनी का स्टैंड मंगवाया, ये भी बड़े काम का है। साथ में जो है ना ये मैंने चीज़ें अभी मैं खोल रही हूँ आपको, ये चॉपर जो है ना ये मैंने मंगवाया है साथ में। और बस इस तरह की चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई, तो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो होता है किसी को आइडिया नहीं मिलता। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस किचन के अंदर सामान होता क्या है और मसाले क्या होते हैं और कितने कितने मंगवाते हैं। तो ये है कि अब तो माशाल्लाह एक दूसरे से पूछ लेते हैं, और नेट से तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो मैं कहती हूँ कि जो नेट है ना, इसको बस अपनी सहूलत के लिए जो है ना यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो 3 बॉल है ना, इसका मैंने सेट मंगवाया है, ये गोल्डन बॉल हैं। वैसे तो मेरे पास 3 बॉल रखे हुए हैं गोल्डन, मगर ये जो है ना ये अलग से हैं, और इसकी आप देख रहे होंगे शाइनिंग भी अलग है। तो अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गोल्डन बॉल जो है, स्पून वगैरह जो है ना। तो नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं किचन के अंदर। अभी जो है मेरे भगोनों का सेट ख़राब हो रहा है और मैं अभी जो है ना उसको भी मैं नई मंगवाऊँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेने में भी ना काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, और बस पैसों में तो बरकत ही नहीं है। अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह पाक बस सबके जो है ना घरों में और पैसों में बरकत दे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि बस आप अगर बाज़ार जाते हैं ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो चीज़ तो रह ही जाती है और हम दूसरी चीज़ लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर ये वो है ना, ये कटर मैंने मंगवाया ना, ये बच्चों की चिप्स वगैरह हमारे माशाल्लाह बनती रहती है, उसके लिए बड़ी सहूलत होती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सहूलत के लिए होती हैं, और मगर इनको जो है ना एहतियात से रखनी पड़ती है। यानी इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सारे अलग अलग कटिंग के लिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना खाना बनाने में कटिंग में बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों की जो कमेंट्स थी ना, तो कल की वीडियो पे, परसों की वीडियो पे बहुत अच्छी आप लोगों की कमेंट्स थी। वो मुझे जब टाइम मिल रहा था मैं पढ़ रही थी, मगर कुछ मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर माशाल्लाह मेहमान भी आते जाते रहते हैं, तो ये होता है कि मैं फिर मसरूफ़ हो जाती हूँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स आई थी कि आपने ना अंकल का मजाक बनाया, अंकल रो रहे थे। तो आप यकीन करें मैंने मजाक नहीं बनाया, बल्कि मैं तो खुद हिम्मत करके उनकी हिम्मत बनाती हूँ कि भाई अपना दिल छोटा नहीं करो और खुश रहो। तो मैं कहती हूँ इंसान वही होता है जो अपना गम भुला के और दूसरे को खुश करने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि अगर कोई रो रहा है तो हम भी उसके साथ रोने लग जाएं और उसको और ज़्यादा दुखी कर दें। तो अपने आप पे काबू पा के दूसरे को खुश करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। तो जी आपको मैं ज़बरदस्त सा स्क्रब दिखा रही हूँ, लेवेंडर स्क्रब, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता और आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। ये स्क्रब जो है, ये लेवेंडर स्क्रब, जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि ये आपकी स्किन को कितना ग्लोइंग और कितनी अच्छी आपकी स्किन को कर देता है हेल्दी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़े से जार खोल के। ये देखें, ये स्क्रब है, बहुत स्लाइम सा है, आपके ग्लोइंग लाएगा आपके फेस के ऊपर, आपके वाइटनिंग स्किन करेगा। और दूसरा जो है कि आपकी स्किन बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी, और जो आपकी स्किन ऐसी थकी थकी सी होती है, तो इंशाल्लाह वो इसके लगाने से ना आपकी स्किन भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। इसको बस सिर्फ आप सादे पानी से मुंह धोने के बाद 30 सेकंड आप अपने इसको लेवेंडर स्क्रब को आपने मसाज करें हल्के हल्के से। उसके बाद आप सादे पानी से आप धो लें, आप खुद देखेंगे आपकी फेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, आपकी स्किन भी वाइट होगी। और इसकी जो खुशबू है ना इतनी ज़बरदस्त है, इसका काम भी अच्छा है। और अगर आपको मंगवाना है तो आप ये लेवेंडर स्क्रब मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या बात है, देखो इब्राहिम भी नमाज़ पढ़ने जा रहा है भाई। हाजी साहब, छोटे हाजी साहब नमाज़ पढ़ने जा रहा है, हैं इब्राहिम? लल्ला पढ़ने जा रहे हो, लल्ला पढ़ने जा रहे हो।
ये मेरे साथ नमाज पढ़ता है, सजदा करता ही है। हाँ इब्राहिम, एक किट किट माशाल्लाह मैंने चुनो बाबा के जो पारा पारा लगला है, चौथा हाजी साहब है ना। मम्मा का बेटा है ना, अम्मा अम्मा है, अम्मा चलो अल्लाह पढ़े। तो कहते हैं ना कि बच्चों की तरबियत जो होती है ना वो माँ की गोद होती है, उसके बाद जो है वो उनका स्कूल होता है, वो अपनी टीचर से सीखते हैं या फिर अपने बड़ों से सीखते हैं। यहाँ पर मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो ये इब्राहिम आया होता है ना, तो यहाँ पर मेरे साथ साथ जो है ना ये तस्बीह जो है वो लेके फिरता रहता है। मैंने इसको तस्बीह पहना दी थी तो बड़ा खुश हो रहा था, और फिर ये ना सजदा करता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस बच्चों के सजदों को कबूल फरमाए, उनको नेक बनाए। तो अभी गुड़िया भी आई थी मिलने के लिए, और जो ज़ैनब ने देखा कि ये नमाज़ पढ़ रही हैं तो वो भी जो है ना नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती है। अभी गुड़िया नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई ना तो सबसे पहले वो नमाज़ पढ़ने शुरू हो गई। तो बड़े बड़े फरिश्ते होते हैं बच्चे माशाल्लाह से, इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे ऐसी हरकतें करते हुए। हुसैन भी जो है ना फ़ौरन आके बराबर में मेरे जो है ना नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लगता है, दुआ मांगता है, वो बस 2 सजदे करता है फिर चला जाता है। तो मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश होता है ना, बस दिल से दुआएं निकलती हैं अल्लाह पाक बच्चों को जो है सेहत तंदुरुस्ती दे, बस बुरी नज़र से बचाए इनको, और इनको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे अल्लाह पाक। जिनकी भी औलाद हैं अल्लाह पाक उन सब के बच्चों को नेक हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी यहाँ पर जो है ना ऐसा होता है कि अभी संडे था तो फिर गुड़िया आई थी मिलने के लिए, और अंबर अपने घर जा रही है, अभी माँ जाने की तैयारी कर रही है। तो माशाल्लाह ऐसी रौनक हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है, टाइम बस पता ही नहीं चलता। वो बच्चे इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको इतनी सेंस है, वो मोबाइल जो है ना ऑन कर लेते हैं, और बाकायदा जो है ना वो टच वाले मोबाइल है ना तो उनको अपने हाथ से ऑन करके आगे पीछे करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा इनमें अकल कहाँ से आई है, और इतना ज़्यादा इनको कैसे आ गया पढ़ना या कुछ चलाना। तो ये बस बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है ना मोबाइल जो है ना वो आगे पीछे करते रहते हैं, पोएम वगैरह देखते रहते हैं ये। मगर ये कि बच्चों को ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी आई साइट पे भी जो है ना असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे बड़े करीब से देखते हैं। तो बस ये अभी खेल खेल में जो है ना इसे हाथ में लेके बैठी हुई थी, और अपने तस्वीर देख के ना अपने बाबा की तस्वीर देख के बड़ी खुश हो रही थी, और इसी को देख के हम खुश हो रहे थे कि देखो बड़ी खुश हो रही है। बच्चों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बच्चे पल जाते, बल्कि माँ का और बाप का जो है ना दिमाग बच्चों में ही लगा रहता है कि अभी क्या कर रहे हैं बच्चे और क्या नहीं कर रहे। ज़्यादातर जो माँ है ना वो ज़्यादा उलझी हुई रहती हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चे पालना संभालना आसान नहीं होता, और ये है कि माँओं को जो है ना अपनी सारी एक एनर्जी होती है ना वो सारी ख़त्म करनी पड़ती है, तब कहीं जाके बच्चे जो है पलते हैं। और आजकल के बच्चे जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, और हर चीज़ समझते हैं। अगर हम उनको प्यार से बात करेंगे तो खुश होते हैं, अगर ज़रा सा थोड़ा सा हम उनको आंखें दिखाएं ना तो समझ जाते हैं नाराज़ हो रहे हैं। तो अभी अंबर तो चली गई अपने घर, और गुड़िया भी चली गई। यहाँ पर मैं ना अपने हस्बैंड के साथ अभी आई थी बॉलीवुड। मैंने कहा चलो घर पे सन्नाटा हो गया तो मैं यहाँ आई थी। मैं उधर अपनी अम्मी के घर गई थी मिलने के लिए अपने पापा से। उनकी बाबा की तबीयत आजकल कुछ ऐसी चल रही है, और अभी मौसम चेंज हो रहा है ना तो बस ऐसी ही सबकी तबीयतें चल रही हैं। और फिर जो पहले से कुछ ऐसे वीक होते हैं तो उनकी ज़्यादा थोड़ी तबीयत अपसेट हो जाती है। तो मैंने कहा चलो हम थोड़ा सा होके आते हैं। मेरी तबीयत भी ऐसी घबरा रही थी, जब सन्नाटा सा हो जाता है ना घर में तो फिर मेरा दिल नहीं लगता। और फिर ये है कि रात को मैं और तहसीन हम लोग यहाँ आए थे। अब ये होता है कि बेटियाँ अपने घर की हो जाती हैं तो फिर माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ या अपने बेटों के लिए दुआ करती हूँ। मैं जितनी भी दुनिया जहान की बेटियाँ ना अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। यहाँ पर अभी मैं आई थी तो मुझे फ़ेस वाश मेरा ख़त्म हो गया था। ये मैंने फ़ेस वाश लिया लेवेंडर का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लिया था मेरे हस्बैंड ने टूथपेस्ट लिया था। तो यहाँ मैंने 2 सूट भी मैंने लिए हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड अभी जो है ना एटीएम से पैसे निकालने आया तो वो कह रहे थे पैसे तो मैं घर पे भूल गया। तो काटता ना तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। और एटीएम मशीन जो है ना आजकल मॉल्स वगैरह में लगी होती है तो इससे बड़ी ज़्यादा हमें सहूलत हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वैरायटी थी। और फिर ये है कि लेडीज़ जो है ना ज़्यादातर जो है ना
बर्तनों पे या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना, मैं तो ज़्यादातर जो होता है मुझे कपड़े देख के मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ले लूँ। और यहाँ पे सारे जो है ना बहुत ही अच्छे मुझे कलर्स लग रहे थे। फिर ये होता है कि लेने के लिए, जब हम कपड़े लेने के लिए कहीं जाते हैं ना, तो फिर ये हम कलर का ध्यान रखते हैं कि ऐसा कलर ना लें जो हमारे पास डबल हो जाए। तो अभी हम यहाँ पर बस ऐसी चीज़ें हम देख रहे थे। और यहाँ पे मुझे जो है ना बैंगल्स बड़ी अच्छी लगी थी। फिर ये मुझे यहाँ पर एक मुझे झुमकियाँ बड़ी अच्छी लगी। ये मुझे यहाँ जब भी यहाँ आती हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ ज़रूर ले लेती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे यहाँ से कहते हैं नहीं जहाँ से चलो चलो, उनको पता है कि मैं बैंगल जो है ना देखती हूँ वहाँ पर बस मैं फिसल जाती हूँ। और मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी बैंगल ना। फिर ये है कि मैंने अभी ली नहीं, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर मैंने झुमके ले ली थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं बाद में लेना, बाद में लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर कभी आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी। हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ नई वैरायटी आ जाए। ऐसा होता है ना, जब भी हम जाते हैं हमें नई नई चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमारे ये बॉलीवुड में जो है ना माशाल्लाह से हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और आते हैं तो अच्छा सा टाइम पास हो जाता है। ये जो प्यालियाँ हैं ये ईरानी प्यालियाँ हैं। और मैं जो दुबई से लेकर आई थी ना, वहाँ से मैं ईरानी प्याली लेकर आई थी। बड़ा बहुत है, मगर वहाँ पर मुझे 5 रियाल का मिला था। और ये जो है तकरीबन ये 1800 का एक बता रहे थे, जो कि मुझे महंगा लगा। मगर ये क्वालिटी में भी फ़र्क है। वो जो था ना मैं लेकर आई थी वो बड़ा खूबसूरत सा है। और अभी यहाँ पर जो है ना बस चल चल के थोड़ी सी भूख लगने लगी, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सैलेड। और जब भी यहाँ आते हैं ना ये ज़रूर खाते हैं सैलेड, इनको अच्छा लगता है। और किस किस को अच्छा लगता है ये सैलेड ज़रूर बताएगा। इससे ये है कि मतलब 300 साढ़े 300 में ये इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स होती हैं। दूसरा ये कि मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे चने बड़े अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो अभी खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर फिर हमने लोग सोचा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और अभी जो है अचानक ही हमारा यहाँ पर फ़िल्म का मूड बन गया है। यहाँ पर एक हॉरर शो मूवी लगी हुई है, हमने बोला चलो हम वो देखते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। घर अभी जाएंगे तो घर में तो अभी कोई है नहीं, और ये है कि यहाँ पर ही थोड़ा सा अच्छा सा टाइम पास हो जाएगा। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी मसरूफियात भी अलग ही हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि अब जो है इतना ज़्यादा हमारा जो है ना काम नहीं है, और दूसरे काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। मगर जो आपकी जो पहले की लाइफ होती है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, जब आपकी बिल्कुल अलग मसरूफियात होती हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, जब अलग आपकी रूटीन और मसरूफियात होती हैं। तहसीन लेकर आए यहाँ पे हॉरर मूवी दिखाने के लिए, और पूरे सिनेमा हॉल में कोई भी नहीं है, बस हम 3 हैं। मुझे तो फिर डर लग रहा है। हाल देख के डर लग रहा है, कोई भी नहीं है। हो रहा है बहुत ज़्यादा सिनेमा, अब थोड़े बहुत आने लगे हैं लोग। हाँ एक आध आया कोई अल्लाह का बंदा पॉपकॉर्न लेके। मैं ऊपर ना पूरा खाली है। अच्छा वो सोफे हैं, लेट के आराम से ना। हाँ सो जाओ। सो जाओ, सो जाओ। तो मैंने जो सूट लिए थे ना वो मैंने अभी दिखाए थे अपने हस्बैंड को, और वो तो बाहर खड़े हो गए थे जब मैंने लिए थे सूट। तो मैंने कहा देखो मैंने ये लिए हैं, इसको पूरा पैक हुए हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे ये बड़ा अच्छा सा लगा सूट, और ये ना डमी पे लगा हुआ था। 3 पीस सूट है। दूसरा ये स्टिच है। आजकल टेलरों के बड़े नखरे हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो स्टिच ले लेते हैं। और अच्छा रहते हैं, मतलब मेरे पहले नहीं आते थे, मैंने पहले मीडियम साइज़, तो मेरे मीडियम साइज़ जो है ना वो आ जाता है। आप लोगों को कैसे लग रहा है ये बताइएगा। इसका जो दुपट्टा है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, डमी पे लगा हुआ था तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ये ले लिया था। और ज़्यादा इतनी प्राइस भी नहीं है इसके, ये 4000 का सूट है। और ये एक मैंने ये पीच कलर लिया, इसका भी प्लेन ट्राउज़र है। और शर्ट जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इसकी स्लीव भी एम्ब्रॉयडरी है। आगे जो है ना इसके पैनल लगा हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, लेस भी लगी हुई है। तो ये 4500 का है। ये देखें ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसमें, और बटन वटन सब लगे हैं। 4000 में और क्या लेंगे। साथ में ये दुपट्टा है। और ये जो सूट है ना मैंने जेलवरी से लिए हैं। तो जी यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और सूट कैसे लगे आपको मुझे बताइएगा, इसमें से कौन सा अच्छा लगा। तो
जिंदगी से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।